मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन वशिष्ठ, जो कि वैक्सीन एक्सपर्ट हैं। और वैक्सीन के बारे में जितने मिथ चल रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जाना नहीं चाहते, वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे या नहीं लगवाने के लिए हिम्मत जुटा पा रहे, तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में है आज डॉक्टर विपिन। डॉक्टर विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पर। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी कि वैक्सीन आ चुकी है। 2021 की शुरुआत इसी लिहाज से की थी, सब होपफुल थे कि चलो वैक्सीन आ गई है, अब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, कोरोना से थोड़ा सा निपटना आसान होगा। लेकिन वैक्सीन के बाद में एकदम से केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में लोग डाउट कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इस टाइम पर जो सेकेंड वेव चल रही है, अभी हम इसके असेंडिंग लिम्ब पर हैं। मींस कि आउटब्रेक अभी पीक कर रही है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स पीक। तो अभी कितना भी वैक्सीन हम लगाएं, कितने भी हाई एफिकेशियस वैक्सीन लगाएं, वो उतना काम नहीं करेंगी। वैक्सीन अभी क्या करेंगी कि वैक्सीन आपको इंडिविजुअल प्रोटेक्शन देंगी। अगर आपको वैक्सीन का एक डोज या 2 डोजेज लग गया, तो उसके 14 डेज के बाद तक आपको सीरियस डिजीज और डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे आपको बचाव करेंगे। पर अगर आप सोचें कि इस पूरी आउटब्रेक जो चल रही है, इसको अगर हम रोकना चाहें वैक्सीन के थ्रू, तो उसके लिए 2 वजह हैं। देखिए, एक तो उसका हमारा 60 से 70% पॉपुलेशन कवर होना चाहिए, जो कि अभी हम देखें तो करीब फुली वैक्सीनेटेड हमारे 1.3% इंडिया में, और 8% के करीब को हम सिंगल डोज दे चुके हैं। तो वो उससे संभव नहीं है, आप समझ लीजिए। पर दूसरा ये है कि यह कि हमारे पास बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हो, जो कि ये वैक्सीन है। तो इससे हम कम से कम जो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन है, एक जिस इंडिविजुअल को लग जाती है, कम से कम वो डेथ से और सीरियस डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि कई लोगों के इस वैक्सीन के बारे में कि ये कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में भी कई सारी शंकाएं हैं। लोगों को लगता है ये सेफ नहीं है। वैक्सीन कितनी सेफ है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कोरोना के वैक्सीन की? कोरोना की वैक्सीन का जी, देखिए, सारी जो वैक्सीन होती हैं, ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है इसको डेवलप करने के लिए। पहले देखिए, एनिमल स्टडीज होती हैं, फिर फेज 1, 2, 3 जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। इसमें भी जो फेज 3 ट्रायल होता है, ये बहुत ही लार्ज स्केल होता है, और इसमें एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके बाद जब ये पूरा ट्रायल हो जाता है, तो ये रेगुलेटर को भेजा जाता है। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी होती है, जो कि सेफ्टी कमेटी, जो कि इसको देखती है, सुपरवाइज करती है कि इसमें सारे सेफ्टी मार्जिन को देखा गया है कि नहीं देखा गया। पहली बात। दूसरी बात, उसको जब वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो आगे रेगुलेटर को भेजती है, जो कि इसको लाइसेंस देते हैं। तो जब इमरजेंसी ऑथराइजेशन नाम किसी वैक्सीन को मिलता है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, यूएस गवर्नमेंट हो, तो इसको अगर मिलता है, तो इट मीन्स कि वो सारे मापदंड पे खरी उतरी है। तो सेफ्टी वाइज हमें ज्यादा डाउट इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, देखा जा रहा है कि एक डोज ले लेते हैं, उसके बाद में वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। तो इसके क्या, ये जो अगर वो इतनी जल्दी शिकार हो रहे हैं या डोज लगने के बाद भी शिकार हो रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट माना जाए, या फिर अगर मैं बात करूं कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं, किसी देखिए, तरह का हो सकता है? कोई भी वैक्सीन आप समझ लीजिए, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है, और 100% सेफ भी नहीं होती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और 100% इफेक्टिव आप चाहें कि ये 100% प्रिवेंट कर दें, तो वो नहीं होगा। किसी भी वैक्सीन का ये लिमिटेशंस होता है। जो हमारी आजकल की वैक्सीन हम यूज करें, दे आर 60 to 70% एफिकेशियस अगेंस्ट प्रिवेंटिंग सिम्टोमेटिक डिजीज, मीन्स हल्की हम्म। डिजीज के अगेंस्ट भी 60 to 70%। अगर आपने 100 लोगों को लगाया, इसका मतलब 30 to 40 पर्सन को ये डिजीज हो सकती है, बट वो माइल्ड डिजीज होगी। ठीक है। एक दूसरा होता है कि एक हम एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन उसको प्रिवेंट करें, मतलब कि सिम्टम्स ना हो, पर उसके बाद ये डिजीज किसी में ना जाए, वैक्सीन लगाओ। तो ये इसमें देखा गया कि करीब 60% के करीब 50 से 60% ये वैक्सीन रोकती हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि किसी को वैक्सीन लगी तो उसको कोरोना नहीं हो सकता है, बट सीवियर डिजीज नहीं होगी और डेथ नहीं होगी, उसका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, वो वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, उसको ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लगी। पर मैंने जैसे बताया कि ये लिमिटेशंस है। कोई भी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, दे आर नॉट 100% एफिकेशियस, दे हैव देयर लिमिटेशंस। और 60 to 70, अगर देखिए ये दोनों वैक्सीन हैं, जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये अगर देखें तो 60-70% तो सिम्टोमेटिक डिजीज के लिए, और ऑलमोस्ट 80 to 90% अरविंद क्लेम करते हैं कि अप टू 100% सीवियर डिजीज और डेथ के लिए इफेक्टिव।
अब मैं बात करूंगी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को फीवर आता है या किसी तरह का कोई और सिम्टम जिससे कि उनको लगे कि वो हम्म, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, हेडेक होना या कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं, या आपको लगता है कि होने वो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मानिए कि ये सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट है, ये ऐसा वैक्सीन लगाने के बाद नॉर्मल है? हाँ देखिए, मैंने बताया कि कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है, तो थोड़ी बहुत रिएक्टोजेनिसिटी जिसको बोलते हैं कि लगने के बाद थोड़ा सा फीवर आना, पेन होना, दर्द होना, रेडनेस हो जाना, ये रिएक्टोजेनिसिटी में आता है। ये ज़्यादातर वैक्सीन का होता है क्योंकि ये एडल्ट्स को लग रही है, और इसमें जो हम डोज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोविशील्ड के अंदर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं, 10⁵ का वायरस का लोड दे रहे हैं, 10⁻10 के, इतना ज़्यादा वायरस लोड दे रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, पेन होता है, फीवर होता है, चक्कर आ सकते हैं, गिडीनेस हो सकती है, थोड़ा नींद ज़्यादा आ सकती है। कुछ केसेस में ये भी देखा कि हाई ग्रेड फीवर होता है चिल्स के साथ, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 12 से 24 घंटे के। और विदाउट ट्रीटमेंट या थोड़ा बहुत कुछ अवॉइड करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कोई भी दवाई लेना अगर आपको थोड़ा वैक्सीन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी कम हो जाती है। अगर आप कोई भी ज़्यादा एंटीपायरेटिक लेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAID ड्रग लेंगे तो कम हो जाएगी। कम से कम यूज करना चाहिए, और इसमें पैरासीटामोल सबसे सेफ है। अगर पेन है, फीवर है, ये ज़्यादा नहीं रहता, 12 से 24 घंटे के लिए। और ये भी देखा गया है कि 50-60% में ये आ रहा है, बट ये माइनर साइड इफेक्ट्स हैं इसके। अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप डेथ को प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है वैक्सीन के 12 से 24 घंटे के अंदर अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो वो वैक्सीन की वजह से होंगे और वो बहुत लंबे नहीं रुकेंगे। या अब एग्जैक्टली। बात करते हैं कि अलग अलग कंपनीज जो है वैक्सीन बना रही है, इन सभी जितनी भी वैक्सीन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं बात करूँ कि इनमें से बेस्ट वैक्सीन कौन है, जैसे कोविशील्ड के बारे में आप बोल रहे हैं कि 60 to 70%, इज देयर एनी बेटर वैक्सीन अवेलेबल? नहीं, आप इंडिया की बात करें कि मैं फिलहाल इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में तो देखिए दोनों वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। कोविशील्ड देखिए बाहर भी ट्राई हुई है, एस्ट्राजेनेका ने इसको और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। कि बहुत सारे स्टडीज डिफरेंट कंट्रीज में हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसके साथ हुआ है। और प्रॉब्लम यह कि कुछ बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स इसके देखने में आए हैं, जो कि क्लॉट रिलेटेड हैं, बट वो सब जगह नहीं मिले हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिले हैं। और जहाँ तक एफिकेसी की आप बात कर रहे हैं कि कौन सी बेटर है, तो देखिए कोविशील्ड का है 60-70% उन्होंने अपने ट्रायल में दिया है। और उसके बाद अगर इसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 8 से 12 हफ्ते रखें, तो इसका एफिकेसी इवन अप टू 80% जा सकती है। दूसरी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें कि किल्ड वायरस को यूज किया गया है, NIV का आइसोलेटेड, भारत बायोटेक ने ICMR के थ्रू। और इस वैक्सीन को अभी पूरे रिजल्ट्स बाहर नहीं आए हैं, अभी पब्लिश नहीं हुआ है डेटा, बट जो भी कंपनी ने एक करीब 41 केसेस इन्फेक्शन के बाद एनालाइज किया डेटा, उसमें पाया कि इनकी एफिकेसी अराउंड 80-81% है, जो कि काफ़ी अच्छी समझी जाएंगी। बट ये हो सकता है ये चेंज हो नंबर, ये तो पॉइंट एस्टिमेट है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दोनों ही वैक्सीन जो सीरियस डिजीज होती हैं, जो डेथ होती हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी हाईली एफिकेशियस है। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहुत हर जगह ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा इंसान इस बारे में बात करता नजर आ जाता है कि क्या वैक्सीन लगवाने से नपुंसकता जैसी कोई चीज हो सकती है? आई मीन, यू कैन लाफ ऑन इट, बट ऐसा सुनने में आ रहा है और कई सारे लोगों के मन में ये नहीं दिमाग है, मतलब सोच है उनकी, इस वजह से वो इससे दूर रहना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए ये जरूरी कि इसमें को खत्म किया जाए अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो। नहीं नहीं, देखिए ये आपका हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ओरल पोलियो वैक्सीन जब यूज किया गया था, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के मन में ये मिथ था कि इससे इम्पोटेंसी हो जाती है, तो वो बच्चों को नहीं दिलवाते थे। इसका मुझे पता नहीं कि कितना लोगों के अंदर इस चीज़ का डर है, ये वास्तव में है भी कि नहीं है। पर अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो कि एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसमें जो फर्टिलिटी है और जो इम्पोटेंसी के लक्षण है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ये तो इस चीज को ये प्रिवेंट कर रहा है। और अभी तक किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं आया कि वैक्सीन के बाद इम्पोटेंसी हो जाए या इसके नपुंसकता आ जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि डिजीज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, वो देखे गए। तो ये एक तरह से अच्छा है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लें। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आगे भी आपसे इस रिगार्डिंग बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।